कौम को बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। वजीर आजम आज बड़ा ऐलान करेंगे। बिजली की कीमतों में 6 रुपए फी यूनिट कमी मुतवक्के। शहबाज शरीफ कौम से खिताब में बड़े फैसलों से मुतालिक आगाह करेंगे। कारोबारी तबके को पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर भी एतमाद मिलेंगे। कोई भी ओहदा मेरे लिए फूलों की सेज नहीं रही। मैं अमली इक़दामात पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पिम्स अस्पताल की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अस्पतालों का निज़ाम भी डिजिटलाइज कर रहे हैं। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओरेकल क्लाउड डेटा लीक पर एडवाइजरी जारी। साइबर क्रिमिनल का ओरेकल क्लाउड के 6 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड तक रसाई करने का दावा। हैकर ने 40 दिन कबल ओरेकल क्लाउड के सर्वर से रसाई हासिल करने का दावा किया। शुमाली वज़ीरिस्तान से तेल और गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का बड़े ज़ख़ीरे की दरियाफ्त का ऐलान। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 माह में तेल और गैस के 3 ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए। 2 करोड़ 38 लाख क्यूबिक फीट गैस, 122 बैरल यौमिया तेल भी बरामद। बेटे पर तशद्दुद क्यों किया, बाप को सवाल करना महंगा पड़ गया। लाहौर के थाना मस्ती गेट की हुदूद में मुल्जिमान ने फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने पहले बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया था। मकतूल बेटे पर तशद्दुद की वजह पूछने पर मुल्जिमान के घर गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तिजारती जंग छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर टैरिफ आयद। इत्तेहादियों को मजीद ताउन देने से गुरेज। पाकिस्तान पर 29 जबकि भारत पर 26% टैरिफ आयद किया गया। नए टैरिफ का निफाज 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की गाड़ियों पर भी 25% टैक्स के निफाज का ऐलान। खिताब में कहा, अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ मंसूख करने का ऐलान कर दिया। चीन की हुकूमत का कहना है कि अमरीकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। टैरिफ से खुद अमरीकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका की जानिब से टैक्स के निफाज पर आलमी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। कनाडा का अमरीकी महसूलात के खिलाफ जवाबी इकदाम का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का कहना है कि नाजायज टैरिफ की सबसे ज्यादा कीमत अमरीकी ही अदा करेंगे। स्पेनिश वजीर आजम कहते हैं, हम अपनी कंपनियों और कारकुनों की हिफाजत करेंगे। स्वीडिश वजीर आजम ने कहा कि अमरीका से तजारती जंग नहीं लड़ना चाहते, ताउन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बरतानिया भी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म। जनूबी कोरिया और ब्राजील का हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स का ऐलान। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भौचाल। कई बड़ी स्टॉक मार्केट्स का आगाज 2% कमी के साथ हुआ। सबसे बड़ा धचका टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनीज को लगा। सोने की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड्स भी टूट गए। यूरोपीय ममालिक भी जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारियां करने लगे। कोरंगी में बोरिंग के दौरान भड़कने वाली आग की शिद्दत 6ठे रोज भी बरकरार। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जमीन से निकलने वाली गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है, जिसे बुझाया गया तो गैस फैल जाएगी, जो ज्यादा खतरनाक होगा। आग को महदूद कर दिया गया। सूरत हाल काबू में है। इस इलाके में पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अतराफ में कोई आबादी नहीं है। आग के मकाम पर कंटोनमेंट बोर्ड की टीमें तैनात। तेल, गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट का दौरा। सुई गैस हुक्काम और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीमें भी सर्वे में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। 4 अप्रैल के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। तमाम सरकारी मीटिंग्स भी मनसूख कर दी गईं। सदर जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। आसिफ जरदारी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर जरदारी की तबीयत बेहतर है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में है। माहिरीन की टीम आसिफ जरदारी की देखभाल कर रही है।
अमेरिका और फ्रांस के दरमियान कशीदगी की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने वज़रा और माहिरीन का अहम इजलास बुला लिया। इजलास में अमेरिका और इसराइल के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले के खदशात पर तशवीश। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत के लिए ईरान पर जोर। अमेज़न ने अमेरिका में टिकटॉक खरीदने की पेशकश कर दी। खबर मार्केट में आते ही कंपनी के शेयर्स की कीमत में इजाफा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज टिकटॉक के मुस्तकबिल से मुताल्लिक ऐलान करेंगे। पाकिस्तान का दौरे न्यूजीलैंड। कौमी स्क्वाड माउंट मॉन्गानॉइट पहुंच गया। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल।